बच्चों, कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंतर्गत जो हमारा पहला चैप्टर है वह है इरा ऑफ कोल्ड वॉर, मीन्स कि शीत युद्ध का दौर। जब हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं तो शीत युद्ध का दौर जो है वह कब से प्रारंभ होता है, इसकी शुरुआत कब से होती है, यह जानना सबसे पहले आवश्यक है। तो हम यह जानते हैं कि जो द्वितीय विश्व युद्ध का समय है वो 1939 से 1945 का है, मीन्स कि 1939 टू 1945। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है और इसके खत्म होने के साथ ही वर्ल्ड लेवल पर 2 सुपर पावर अराइज होते हैं। मीन्स कि द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होते ही इसके साथ 2 महाशक्तियों का वैश्विक स्तर पर उदय होता है। प्रथम महाशक्ति के रूप में, फर्स्ट सुपर पावर के रूप में यूएसए अर्थात अमेरिका, और सेकेंड सुपर पावर के रूप में यूएसएसआर अर्थात सोवियत सिस्टम का प्रादुर्भाव होता है। जब हम बात करते हैं कि आखिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समाप्त होते ही क्यों कोल्ड वॉर की शुरुआत मानी जाती है, तो इसका जो मुख्य रीजन है वह यह है कि जो राजनीतिक वैज्ञानिक है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, उनका यह मानना है कि इसकी शुरुआत 1945 से इसलिए होती है क्योंकि उसी समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय अमेरिका ने न्यूक्लियर अटैक जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर किया था। वैश्विक स्तर पर न्यूक्लियर पावर का यूज पहली बार किया गया था। उसके बाद जब हम बात करते हैं तो यह देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों एक साथ रह करके लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन साथ में रहते हुए भी सोवियत सिस्टम को यह पता नहीं था कि अमेरिका के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और इस बात से सोवियत सिस्टम को या सोवियत यूनियन को एक झटका सा लगा कि हमारे साथ रहते हुए भी अमेरिका ने हमारे साथ धोखा किया या हमको इस बात से अनजान रखा कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। लेकिन जापान पर अटैक करते ही यह उसका रहस्य वैश्विक स्तर पर लोगों के सामने आ गया। अब हम यह बात जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कोल्ड वॉर में होता क्या है, आखिर यह जो एक कॉन्फ्लिक्ट है इसको हम कोल्ड वॉर के नाम से क्यों जानते हैं। तो कोल्ड वॉर, इसका नामकरण करने के पहले हमें यह जानना जरूरी है कि वार कितने प्रकार के होते हैं। तो मेनली वार जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक हॉट वार और दूसरा कोल्ड वार। हॉट वार जिसमें विथ आर्म्स फाइट किए जाते हैं, मीन्स कि हॉट वार को हम रक्त रंजित युद्ध के नाम से जानते हैं, और यह रक्त रंजित युद्ध जो है वह हथियारों के साथ लड़े जाते हैं। दूसरा जो कोल्ड वार है, कोल्ड वार को हम आइडियोलॉजिकल वार, माइंड वार या सॉफ्ट वार के भी नाम से हम जानते हैं। जैसा कि नाम से ही आपको एहसास हो रहा होगा या आपके मन में यह एक कंसेप्ट डेवलप हो रहा होगा कि कोल्ड वार मीन्स ठंडा युद्ध। ठंडा का मतलब यह कि यह जो लड़ाई होती है यह बिना किसी वेपन्स के या बिना किसी आर्म्स के होते हैं, बिना किसी हथियार के होते हैं। आइडियोलॉजिकल वार कहने के पीछे यह रीजन है कि
यहाँ पर जो कन्फ्लिक्ट होते हैं वो दो कंट्री के बीच न होकर के दो आइडियोलॉजी के बीच में होते हैं। उस आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करने वाले दोनों सेंटरों के बीच में होते हैं। जैसा कि जब हम कोल्ड वार के बारे में पढ़ते हैं तो जब इसके बारे में आप पढ़ोगे तो आप यह देखोगे कि कोल्ड वार में दो आइडियोलॉजी पावरफुल होकर के वर्ल्ड लेवल पर आ रही हैं। फर्स्ट आपका कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी, सेकंड आपका कम्युनिज्म आइडियोलॉजी। कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करने का काम अमेरिका कर रहा था और कम्युनिज्म आइडियोलॉजी को प्रमोट करने का या लीड करने का काम यूएसएसआर अर्थात सोवियत संघ कर रहा था। थोड़ा सा हम इसको समझने के लिए कि विचारधाराओं का युद्ध क्या होता है और यहाँ पर क्यों इसमें हथियारों का या वेपन्स का यूज नहीं किया जाता है, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो इसको जानने के लिए थोड़ा हम अपने आसपास जो हमारे मोहल्ले हैं, जो हमारे गांव में हमारे घर के आसपास कोई घर है, या आप सिंपली एग्जाम्पल के रूप में आप अपने किसी फ्रेंड्स को ले सकते हैं। जब दो फ्रेंड्स के बीच में लड़ाई होती है तो कभी कभी यह सिचुएशन आती है कि दोनों के बीच में एक दूसरे के ऊपर कमेंट पास किए जाते हैं, कमेंट टू कमेंट वार होती है। यह स्थिति आती है कि वहां पर यह सिचुएशन भी क्रिएट होती है कि कमेंट करने में या एक दूसरे से बात कही करने में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि दोनों के बीच में फाइटिंग भी स्टार्ट हो सकती है, लेकिन किसी और के इंटरफेयर करने की वजह से वह जो फाइट होती है वह रुक जाती है। ठीक उसी तरह से कोल्ड वार में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब इसमें बात जो आती है वह यह आती है कि आखिर कोल्ड वार के बारे में लोगों का क्या विचार है। तो जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि शीत युद्ध का अर्थ युद्ध का बहिष्कार या त्याग नहीं है, बल्कि सिर्फ दो महाशक्तियों के सीधे टकराव की अनुपस्थिति है। अनुपस्थिति इसलिए कह सकते हैं हम क्योंकि यहाँ पर वेपन्स का यूज न होकर के आइडियोलॉजी का यूज किया जाता है। अगर हम बात जवाहरलाल नेहरू की करें तो जवाहरलाल नेहरू का यह मानना है कि यह एक ऐसा युद्ध होता है जो युद्ध क्षेत्र में नहीं बल्कि मनुष्यों के माइंड में लड़ा जाता है तथा इसके द्वारा विचारों पर नियंत्रण किया जाता है। इस वीडियो में हम बस इतना ही जानेंगे। बच्चों, कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंतर्गत जो हमारा पहला चैप्टर है वह है